हेलो एवरीबॉडी। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस के इफ़ेक्ट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। ये ऐसा प्रोसेस है, ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारी अर्थ जो है वो वार्म रहती है। अगर ये इफ़ेक्ट हमारी अर्थ पे या हमारी जो भी नेचर है उसमें नहीं हो तो अर्थ पे लाइफ सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए ये जो इफ़ेक्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये अब हम आगे जो है इसके बारे में पूरा ब्रीफली मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या कौन कौन सी गैसेस जो है वो हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है जो कि इस इफ़ेक्ट को पूरा सक्सेसफुल होने में हेल्प करती हैं। वाटर वेपर्स जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम जब सांस लेते हैं तो हम जो बाहर को निकालते हैं, लेते हैं हम ऑक्सीजन है और बाहर को निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है और भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है और भी बहुत जैसे फैक्ट्रीज़ में ऐसे भी निकलती हैं, हालांकि वो गलत है। ठीक है, तो आगे मैं और बताती हूँ इसके बारे में कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अफेक्ट करती है। मीथेन, ठीक, और आगे नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसेस हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होती हैं। ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी गैस है, ये सारी नेचुरल गैसेस है, पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये आर्टिफिशियल गैस है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा निकाली जाती हैं। ठीक है, आगे ये है ये कैसे हमारी नेचर में वर्क करता है, ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, वो पूरा इधर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये हमारी अर्थ है और ये सन है। ठीक है, उधर से आती है सन रेज़, कुछ जो है हमारी अर्थ जो है वो ले लेती है अपने आप को वार्म करने के लिए, हीट रेज़ ले लेती है वार्म करने के लिए। ठीक है, और कुछ जो है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। जो नहीं चाहिए होती, जितनी चाहिए होती है अर्थ को वो ले लेता है, और कुछ जितनी नहीं चाहिए होती है वो रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। सम रेज़ आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस वाइल द रेस्ट जो बच जाती हैं वो हीट करती है हमारी अर्थ को। ठीक है, कुछ तो हीट के लिए हेल्प हो जाती है, कुछ जो है ये जो गैसेस है ना ग्रीन हाउस गैसेस, ये ट्रैप मीन्स अपने अंदर ले लेती हैं हीट को। ठीक है, और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद हमारी अर्थ को वार्म करती रहती हैं। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस जो है इस चीज़ में काम आती है। ये क्या करती है, सन की रेज़ को ट्रैप कर लेती है अपने अंदर, ठीक, कि ये अर्थ को थोड़ी थोड़ी देर बाद वार्म करते रहे। अगर वार्म हमारी अर्थ पे ये नहीं इफ़ेक्ट होता तो क्या होना था, बिल्कुल ठंड होनी थी हमारी अर्थ पे। हम सभी जो हमारे और जो प्लांट्स होने थे, अगर उनको सनलाइट नहीं मिलती, प्लांट्स आपने फ़ोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सन का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए जो है प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला इफ़ेक्ट। आगे आपको अब पता चली गया होगा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये कैसे वर्क होता है, कैसे इसका प्रोसेस है पूरा। अब हमारा आगे है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, द इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कॉज्ड बाय द इंक्रीज़ ऑफ सर्टेन गैसेस। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये ग्रीन हाउस से ही जब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो अपना काम कर रहा है, एक मतलब जब ओवर हीट हो जाती है हमारी अर्थ, जब ज़्यादा हीट टेम्परेचर जो है हमारी अर्थ का ज़्यादा हो जाता है, तब क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है, तो इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है, किसकी वजह से होती है, जब ज़्यादा गैसेस हो जाती हैं हमारी अर्थ के आसपास, किसके, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा हम व्हीकल्स, गाड़ियों से जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, हमारी एटमॉस्फेयर में इतनी गैसेस हो गई हैं कि वो क्या होता है, वो ज़्यादा जब रेज़ आती हैं सन से तो वो क्या करती है, सारी की सारी गैसेस जो है वो ट्रैप करती है हीट, और इसकी वजह से हमारी जब ज़्यादा हीट ट्रैप करती है, ज़्यादा हीट अपनी तरफ खींचती है, तो क्या होता है, ज़्यादा हमारी अर्थ वार्म होती है, और ज़्यादा हमारी अर्थ वार्म हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी क्लाइमेट, हमारी अर्थ में चेंज आ रहा है, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। अब देखो पहले कम गर्मी होती थी, अब आजकल जो है ज़्यादा गर्मी होने लग पड़ी है। क्यों, बिकॉज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और ये बहुत ही सीरियस कंसर्न बन गया है हमारी अर्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि और ये सब कुछ हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा
की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हम ही जो है वो फैक्ट्रीज़ में ऐसी चीज़ें केमिकल्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से CO2 ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इट कॉज ड्यू टू इंक्रीज़ हीट ट्रैपिंग, ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ज़्यादा हो गई हैं और वो हीट को ट्रैप ज़्यादा कर रही है उतनी, और हमारे अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। द ग्रेजुअल हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, ओशन एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। और ये जो सडनली जो चेंज आया हमारी अर्थ पे, ये किसकी क्या कहाँ कहाँ आ रहा है, इसकी वजह से जो ओशंस हैं वो भी ज़्यादा रेज़ कर रहे हैं ज़्यादा, और ये सब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है कॉजेज़ क्या है, कैसे होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, CO2 निकलती है। CO2 जितनी ज़्यादा पहले कम थी तो ठीक है, उसके लिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए ठीक है, पर जब ज़्यादा अमाउंट पे CO2 गैस निकल रही है तो वो ज़्यादा हीट ट्रैप कर रही है सन की, तो जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। मीथेन गैस, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, इधर से भी हमारी जो है ग्रीन हाउस गैसेस वो निकल रही हैं, और जिसकी वजह से हमारी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो रही है गैसेस, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, अब जितना डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को काटना। अब अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो CO2 गैस जो है वो कौन लेगा, पेड़ ही लेते हैं ना CO2 गैस अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में। अगर हम पेड़ काट देंगे तो CO2 गैस कोई नहीं लेगा, जिसकी वजह से हमारी अर्थ में CO2 का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और लेवल ज़्यादा होने से क्या होगा, उतनी ही ट्रैप करेगी हीट, CO2 गैसेस ज़्यादा होगी तो सन से ज़्यादा हीट ट्रैप होगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी। और सबसे मेन जो गैस है ग्लोबल वार्मिंग करने में वो है CO2 गैस, ठीक है। CO2 इज़ द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इमिटेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये था दोनों, मैंने आपको बताया, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बता दिया और ग्लोबल वार्मिंग भी अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बता दिया। तो आई होप आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ आ गए होंगे। थैंक यू।